भाई अलग अलग जानवरों का बाइट फोर्स कितने पीएसआई का होता है, और ऐसे एक्टर्स जो एक्टिंग के दौरान एक्टिंग नहीं कर रहे थे, और ऐसे एड्स जिन्हें करने का तरीका काफी कमाल का था। और भाई ये कौन सी बर्ड है जिसके पास हमारी तरह मूछें होती हैं, और ये कौन सी कंट्री है जहाँ कोई बच्चा पैदा हो ही नहीं सकता, और भाई तुम्हारे बर्थडे पर नासा तुम्हें गिफ्ट देता है और तुम्हें इसका कोई आइडिया भी नहीं है। भाई वीडियो बहुत मजेदार है, इसलिए अभी से लाइक कर दो ताकि बीच में आपको डिस्टर्ब ना हो। नंबर 15, भाई हमारी अर्थ पर सनसेट कुछ ऐसा होता है, हल्का हल्का येलो और ऑरेंज। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि मार्स पर कैसा सनसेट होता है? क्या ये भी हमारी अर्थ की तरह येलो और ऑरेंज होता है? वेल नहीं, बल्कि ये देखो, ये रहा मार्स का सनसेट जो कि हल्का हल्का ब्लू दिख रहा है, और ये इतनी रेयर पिक्चर है कि हम सबके अलावा हिस्ट्री में इसे और किसी ने नहीं देखा। नंबर 14, आओ जानते हैं कि तुम बाकी लोगों से कितने अलग और रेयर हो। सबसे पहले अगर तुम 29 फरवरी को पैदा हुए हो तो तुम दुनिया के 0.06% लोगों में आते हो, और अगर तुम अपनी जबान को ऐसे 3 बार फोल्ड कर सकते हो तो तुम 14.7% लोगों में आते हो, और अगर तुम अपनी एक आईब्रो को ऊपर कर सकते हो तो तुम दुनिया के 24 से 30% लोगों में आते हो, और अगर तुम्हारी हाइट 6 फीट या उससे ज्यादा है तो तुम दुनिया के 5 से 10% लोगों में आते हो, और अगर तुम्हें पाइबॉल्डिज्म है यानी अगर तुम्हारी स्किन पर ऐसे व्हाइट पैचेस हैं तो तुम सिर्फ 0.005% लोगों में आते हो, और अगर कोई तुम्हारा ट्विन है तो तुम दुनिया के सिर्फ 1.9% लोगों की लिस्ट में आते हो, और अगर तुम्हें हेटेरोक्रोमिया है यानी तुम्हारी दोनों आंखों का कलर अलग अलग है तो तुम दुनिया के 0.06% लोगों में आते हो। अब तुम कमेंट में बताओ कि तुम्हारे पास ऐसी कौन सी रेयर चीज है जो दुनिया के बाकी लोगों में नहीं है। नंबर 13, इजिप्ट के गीजा में जो पिरामिड हैं, उन पर चढ़ना पूरी तरह से इलीगल है, लेकिन 2016 में एंड्रे सिसेल्स्की नाम का ये बंदा पिरामिड के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, और आधा पिरामिड चढ़ते चढ़ते ही वहाँ पुलिस आ जाती है और उसे वार्निंग देती है कि जितनी जल्दी हो सके नीचे उतर जाओ वरना हम तुम्हारे गोली मार देंगे। लेकिन ये बंदा रुकने का नाम ही नहीं लेता, और पूरे 8 मिनट चढ़ाई करने के बाद ये पिरामिड के बिल्कुल टॉप पर पहुँच जाता है, जहाँ कुछ ऐसा सीन देखने को मिलता है। ऊपर चढ़ने के बाद जब ये नीचे उतरता है तो पुलिस तुरंत इसे गिरफ्तार कर लेती है और बोलती है अगर तुम इस वीडियो को डिलीट कर दो तो हम तुम्हें बिना कुछ बोले या बिना कुटाई के छोड़ देंगे, और फिर ये बंदा वीडियो डिलीट भी कर देता है। लेकिन घर आकर वापस से डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर से पिरामिड के ऊपर की सारी पिक्चर्स और वीडियोस रिकवर करके इंटरनेट पर पोस्ट कर देता है। नंबर 12, ऐसे एड्स जिन्हें करने का तरीका काफी कमाल का था। 2014 में कोलंबिया की एक यूनिवर्सिटी में कोका कोला फ्रेंडली ट्विस्ट नाम से एक कैंपेन चलाता है। उन्होंने नोटिस किया कि वहाँ मौजूद फ्रेशर्स एक दूसरे से बात नहीं करते और अकेले बैठे रहते थे। तब कोका कोला ने कई कैंपस में कोका कोला से भरे हुए फ्रिज रख दिए, लेकिन ट्विस्ट ये था कि यहाँ ऐसी बोतल्स रखी गई थी जिनका कैप कोई स्टूडेंट अकेले नहीं खोल सकता था। इस बोतल का कैप तब खुलता जब 2 लोग अपनी अपनी बोतल का कैप मिलाकर एक साथ घुमाएं। इसके बाद स्टूडेंट्स बोतल खोलने के लिए एक दूसरे के पास जाने लगे। इससे पूरे कैंपस में सभी को एक दूसरे से बात करने का मौका मिलता। ये कैंपेन काफी पॉपुलर हुआ और कोका कोला की काफी तगड़ी मार्केटिंग हो गई। नेक्स्ट, रेडबुल ने 90s के टाइम पर एक मार्केटिंग ट्रिक अपनाई। तब रेडबुल मार्केट में लगभग नहीं थी। इन्होंने खुद रोड्स पर, डस्टबिन में और हर पब्लिक प्लेस में अपनी खाली कैंस को फेंकना शुरू कर दिया, जिससे लोगों को लगा कि ये कौन सी ड्रिंक है जो इतनी ज्यादा बिक रही है। नेक्स्ट, 2001 में कोका कोला पेप्सी से 4 टाइम ज्यादा बिकने का दावा कर रहा था, इसलिए पेप्सी ने कोका कोला को एक एड से जवाब दिया जिसमें एक लड़का वेंडिंग मशीन के पास जाकर एक कोका कोला खरीदता है, जिसे वो सड़क पर रख देता है। इसके बाद वो एक और कोका कोला खरीदता है और उसे दूसरी कोक के बराबर में रख देता है, और उन दोनों कैंस पर खड़ा होकर वो पेप्सी खरीदता है। सॉरी सर। नंबर 11, भाई इंडिया में हर दिन 25,000 टन से ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट निकलता है जो हजारों सालों तक डिग्रेड नहीं होता। लेकिन इस बंदे ने प्लास्टिक रिसाइकिल ऐसी चीज में किया जिससे प्लास्टिक तो रिसाइकिल हो ही गई, लेकिन उसके साथ ही प्लास्टिक ने वुड को भी रिप्लेस कर दिया। वेल, इनका नाम है आशीष जैन, जिन्होंने एक NGO स्टार्ट किया, IPCA, इंडियन पॉल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन, जिसमें प्लास्टिक पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन तीनों को अच्छे से टाइटल किया गया। प्लास्टिक से हो रहे पॉल्यूशन को कम करने के लिए ये SBI कार्ड, बिस्लेरी और डाबर जैसे ब्रांड्स के साथ कोलैब करते हैं और एक कलेक्शन ट्रक बनाते हैं जो रेगुलर बेसिस पर सोसाइटीज, स्कूल्स, कॉलेजेस और कॉर्पोरेट से प्लास्टिक कलेक्ट करती हैं। इसके बाद ये इस प्लास्टिक को मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में ले जाते हैं, जहां हार्ड प्लास्टिक को रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है और मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक को ग्राइंड करके उसे हॉट और कोल्ड प्रेस मशीन में एक साथ स्टिक करके ऐसी प्लाई बनाई जाती है। इसके बाद ये इस प्लाई को अलग अलग शेप में काट के अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि डेस्क, बेंच, डस्टबिन, टेबल एटसेट्रा। और पिछले 4 सालों में IPCA ने 2.5 लाख मीट्रिक टन प्लास्टिक को रिसाइकिल किया है और कई सोसाइटीज और कॉलेजेस में प्लास्टिक वेस्ट से बने बेंचेस को डोनेट किया है। और इन्होंने सॉइल पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन के लिए भी बहुत कुछ किया है। इन्होंने सोसाइटीज में ऑन साइट कंपोस्टिंग सेटअप तैयार किया, जिससे सोसाइटी के लोग अपने किचन वेस्ट को कंपोस्टर में डालने लगे और उससे बनने वाले कंपोस्ट को यूज करने लगे। और एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने दिल्ली NCR के ट्रैफिक जंक्शंस पर एयर प्यूरिफायर्स इंस्टॉल किए। भाई IPCA के लिए 1 लाइक तो बनता है।
नंबर 10 भाई, दुनिया में एक ऐसी कंट्री भी है जहाँ कोई बच्चा पैदा नहीं हो सकता। इस देश में आप रह सकते हो, काम कर सकते हो, खाना खा सकते हो, नहा सकते हो, लेकिन पैदा नहीं हो सकते। ये एक ऐसी रेयर कंट्री है जिसका अपना फ्लैग है और अपना लीडर भी है, लेकिन यहाँ कोई हॉस्पिटल ही नहीं है, इसलिए यहाँ कोई बच्चा पैदा ही नहीं हो सकता। अब तुम सोच रहे होगे कि होम डिलीवरी तो हो सकती है ना, लेकिन नहीं, क्योंकि इस कंट्री में कोई कपल रहता ही नहीं है। इस कंट्री का नाम है वेटिकन सिटी। नाम में तो सिटी है, लेकिन है एक कंट्री जो कि इटली कंट्री के अंदर है। इटली ने इसे चारों तरफ से घेर रखा है और ये दुनिया की सबसे छोटी कंट्री भी है, जिसका एरिया लगभग 0.44 स्क्वायर किलोमीटर है। और अगर यहाँ कोई लेडी प्रेग्नेंट हो भी जाती है तो वो तुरंत इटली के कैपिटल रोम में शिफ्ट कर दी जाती है, इसलिए यहाँ कोई बच्चा पैदा ही नहीं हो सकता। नंबर 9 भाई, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई वर्ड तुम्हें याद हो और तुम किसी को वो वर्ड बताने के लिए ही खड़े हो, लेकिन वो वर्ड तुम्हारी जुबान पर आ ही नहीं रहा हो? मतलब तुम्हें याद तो हो, लेकिन बस उसी पल जब तुम उसे याद कर रहे हो वो याद ही नहीं आ रहा हो। वेल, ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही कॉमन ब्रेन फेनोमेनन है जिसे लेथोलॉजिका बोलते हैं। रिसर्च के अकॉर्डिंग 90 से 100% लोगों के साथ लाइफ में कभी न कभी ये होता ही है। साइकोलॉजी स्टडीज बताती है कि एडल्ट को वीक में कई बार ये एक्सपीरियंस होता है और एज बढ़ने के साथ साथ ही और भी ज्यादा कॉमन हो जाता है। वेल, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? कमेंट में बताओ। नंबर 8 भाई, तुम्हारे बर्थडे पर नासा तुम्हें गिफ्ट देता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। और अगर तुम्हें वो गिफ्ट देखना है तो गूगल पर जाओ, सर्च करो हबल बर्थडे। इस वेबसाइट पर क्लिक करो और अपनी बर्थ डेट और मंथ सिलेक्ट करो। इसके बाद सबमिट कर दो। तभी वेबसाइट तुम्हें वो फोटो दिखाएगी जो नासा के टेलीस्कोप ने तुम्हारे बर्थडे के दिन कैप्चर की थी, और इन्हीं फोटोज को नासा तुम्हारे बर्थडे का गिफ्ट कहता है। जब मैंने अपनी बर्थ डेट चेक की तो मुझे ये फोटो दिखा जो हबल टेलीस्कोप ने मेरे बर्थडे के दिन कैप्चर किया था, जो कि सुपरनोवा 1987A की पिक्चर है, जो कि एक बहुत बड़ा स्टेलर एक्सप्लोजन था। और इस वेबसाइट पर फोटो के साथ साथ उसकी डिटेल्स भी मिल जाती हैं कि ये किस चीज की फोटो है। नंबर 7 भाई, अगर तुम्हें भी लगता है कि एलियंस ऐसे दिखते हैं तो तुम बिल्कुल गलत हो, क्योंकि एलियंस ऐसे नहीं बल्कि ऐसे दिखते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये तुम्हें अभी पता चल जाएगा। वेल, हम इंसानों ने कभी एलियंस नहीं देखे, तो हमें जो लगता है कि एलियंस ऐसे दिखते होंगे वो सिर्फ एक मिथ है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि रियल लाइफ में एलियंस कैसे दिखते हैं। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि इस यूनिवर्स में अगर एलियंस एग्जिस्ट करते होंगे तो वो ऑक्टोपस जैसे दिख सकते हैं, क्योंकि ऑक्टोपस की बनावट अर्थ पर मौजूद बाकी जीवों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसके पास 3 दिल और 9 दिमाग होते हैं और इसका ब्लड नीले रंग का होता है और इसके हर पैर में दिमाग होता है और एक दिमाग इसके सिर में भी होता है। इस वजह से ये अपने पैरों से भी सोच सकता है। और ऑक्टोपस में एक भी हड्डी नहीं होती, जिससे ये छोटी से छोटी जगह से भी आसानी से निकल जाते हैं। बस यही वजह है कि कुछ साइंटिस्ट को लगता है कि एलियंस ऑक्टोपस जैसे दिख सकते हैं। नंबर 6 भाई, ये है इंका बर्ड। ये बर्ड काफी यूनिक और रेयर है, क्योंकि इनके पास हमारी तरह मूछें होती हैं जो इनके चेहरे के दोनों तरफ निकली होती हैं। इस बर्ड का लुक इतना यूनिक है कि लोग इसे वर्ल्ड का सबसे स्टाइलिश बर्ड भी कहते हैं। इसकी सफेद मूछें जैसे किसी और बर्ड में नहीं होती। इसकी मूछें ही इसे यूनिक, रेयर और स्टाइलिश बनाती हैं। और इसके पैरों का कलर बिल्कुल सुर्ख लाल होता है, जो इसकी चोंच और बॉडी के कलर के साथ मिलकर एक सुंदर कॉन्ट्रास्ट बनाता है। और जब इस बर्ड की एज 1 से 2 साल होती है तो इसकी मूछें निकलना स्टार्ट हो जाती है। ये बर्ड ज्यादातर साउथ अमेरिका के पैसिफिक कोस्ट पर पाई जाती है और छोटी छोटी मछलियों को पानी में छलांग लगाकर पकड़ती है और खा जाती है। नंबर 5 भाई, ये है रफिलेशिया एर्नोल्डी, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर। ये फूल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है, जहाँ साल भर गर्मी और बारिश रहती है। ये फूल नॉर्मल प्लांट की तरह नहीं होता। इसके पास पत्ते, तना और जड़ कुछ भी नहीं होता। ये एक पैरासाइटिक प्लांट है, मतलब ये अपनी जिंदगी के लिए दूसरे प्लांट पर डिपेंड करता है। ये फूल वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर तो है ही, लेकिन इसे कॉर्प्स फ्लावर भी कहते हैं, क्योंकि इसकी स्मेल बिल्कुल सड़े हुए मीट जैसी लगती है। और इसकी इसी स्मेल से मक्खियाँ और बीटल्स इसकी तरफ आते हैं, जिससे पॉलिनेशन होता है और नए फूल पैदा होते हैं। इस फूल का साइज लगभग 3 फीट तक होता है और इसका वेट 10 से 11 किलो तक होता है और ये फूल काफी ज्यादा रेयर है। नंबर 4 भाई, एक ऐसा फोबिया भी है जिसमें इंसान को डर लगने से ही डर लगता है। नहीं समझे? नहीं। चलो समझाता हूँ। मान लो कोई इंसान ऊंची ऊंची बिल्डिंग से गुलाटियां मार रहा हो, लेकिन उसे ऊंचाई से डर नहीं लग रहा हो, बल्कि उसे इस बात का डर लग रहा हो कि अगर मुझे ऊंचाई से डर लग गया तो क्या होगा। वेल, इसी को फोबोफोबिया कहते हैं। नंबर 3 भाई, एक रिसर्च बताती है कि अगर तुम ग्रेटिट्यूड यानी शुक्रिया, आभार, थैंकफुलनेस करते हो, मतलब अपनी जिंदगी की अच्छी चीजों के लिए थैंकफुल होते हो, जैसे मेरे पास खाने के लिए खाना है, रहने के लिए घर है, खुश रहने के लिए फैमिली है, इसके लिए शुक्रिया, तो ऐसा करने से 2 स्पेशल केमिकल्स आपके ब्रेन में रिलीज होते हैं, डोपामीन और सेरोटोनिन। डोपामीन आपको हैप्पी और मोटिवेटेड बनाता है और सेरोटोनिन आपको शांति और सेटिस्फेक्शन फील कराता है। ये वही केमिकल्स हैं जिन्हें फील करने के लिए लोग एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन लेते हैं। इसलिए साइंटिस्ट कहते हैं
हैं कि ग्रेटिट्यूड का इफेक्ट मेडिसिन जैसा हो सकता है। नंबर 2, ऐसे एक्टर्स जो एक्टिंग के दौरान एक्टिंग नहीं कर रहे थे और लास्ट वाला एक्टर तो मरते मरते बचा था। सबसे पहले भागम भाग मूवी का ये सीन, जब अक्षय कुमार नाटक की हीरोइन को लेकर आते हैं तब सामने से आ रही लड़की से कुछ ऐसा बोलते हैं, मेरे मामा की खास दोस्त की बेटी हाय रूपा ना लिया रूपा। लेकिन ये सीन स्क्रिप्ट में था ही नहीं, वो तो ये अक्षय कुमार ने मजाक मजाक में बोल दिया था, जो कि शूट हो गया और काफी फनी लगा, जिससे इस सीन को मूवी में रख लिया गया। नेक्स्ट, लोगन मूवी के लास्ट में जब वोल्वरिन की डेथ होती है तब वो अपनी बेटी से बात करते हुए काफी इमोशनल होता है और वोल्वरिन के चेहरे पर दिख रहे इमोशंस उस टाइम रियल थे, क्योंकि एज अ वोल्वरिन ये उनका आखिरी रोल था जिससे वो अपने उस कैरेक्टर को याद करके रियल में इमोशनल हो गए थे। लेकिन 2024 में डेडपूल एंड वोल्वरिन में उन्हें वोल्वरिन का रोल एक बार फिर से मिल गया। नेक्स्ट, 1982 में कुली मूवी की शूटिंग करते टाइम मूवी में एक फाइटिंग सीन था जिसमें विलन को फाइट करने की सिर्फ एक्टिंग करनी थी, लेकिन उसने एक्टिंग करने के बजाय अमिताभ बच्चन को रियल में एक जोरदार पंच मार दिया। ये पंच इतना तेज लगा कि इसके तुरंत बाद अमिताभ बच्चन को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वो तो ऊपर वाले की कृपा है कि अमिताभ बच्चन जिंदा बच गए, वरना कहा जाता है कि पंच इतना तेज लगा था जिससे वो कोमा में भी जा सकते थे। नंबर 1, भाई अलग अलग जानवरों का बाइट फोर्स कितना PSI का होता है और सबसे ज्यादा बाइट फोर्स किसका होता है? वेल, सबसे पहले हम इंसान लगभग 160 PSI बाइट फोर्स, फिर डॉग लगभग 250 PSI बाइट फोर्स, लेपर्ड लगभग 300 PSI बाइट फोर्स, वोल्फ लगभग 400 PSI बाइट फोर्स, इसके बाद कोमोडो ड्रैगन लगभग 600 PSI बाइट फोर्स, शेर लगभग 650 PSI बाइट फोर्स, टाइगर लगभग 1050 PSI बाइट फोर्स, स्पॉटेड हाइना लगभग 1100 PSI बाइट फोर्स, पोलार बियर लगभग 1200 PSI बाइट फोर्स और तस्मानियन डेविल का भी सेम पोलार बियर जितना यानी 1200 PSI। इसके बाद ग्रिजली बियर लगभग 1250 PSI बाइट फोर्स, गोरिल्ला और चिंपैंजी दोनों का लगभग 1300 PSI बाइट फोर्स, जैगुआर का लगभग 1500 PSI, हिप्पो का 1800 PSI, एलिगेटर का 2100 PSI और क्रोकोडाइल का लगभग 3700 PSI बाइट फोर्स, ग्रेट व्हाइट शार्क का लगभग 4000 PSI बाइट फोर्स और लास्ट में मेगलोडॉन जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है लगभग 40,000 PSI बाइट फोर्स। तुम्हारा कितना बाइट फोर्स है कमेंट में बताओ। भाई ये वीडियो यहीं पे एंड होती है, लेकिन ये वाली वीडियो भी काफी ज्यादा मजेदार है, तो जाओ और अभी से जाकर देखो और हाँ, इस वीडियो को लाइक करके जाना। बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब करके रखो।